तो वन शॉर्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद है तो मान के चलो इंटीग्रेशन के याद हो गए। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। तो ठीक है भाई, बोलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। तो सोचो भाई, साइन का अवकलन होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो कॉस का डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स। ठीक है, माइनस उधर भेज दो। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन का कॉस का टेन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन एक्स। सब में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा प्लस सी, ध्यान रखना। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक का इंटीग्रेशन सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, अब सबसे बेसिक फॉर्मूला एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन याद है ना क्या होता है? एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मूला इनवैलिड है जब एन इक्वल टू माइनस वन हो। जब एन माइनस वन हो तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू माइनस वन पर ही वैलिड है। तो माइनस वन पर क्या होगा? एक्स की पावर माइनस वन का मतलब हो गया वन बाई एक्स। लॉग एक्स का अवकलन एक बटा एक्स, तो एक बटा एक्स का समाकलन लॉग एक्स प्लस सी। ये लॉग का बेस ई है और ये लॉग के नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड एक्स प्लस सी। तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ए की पावर एक्स का अवकलन ये, तो इस चीज का समाकलन क्या होगा? ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स लॉग ए कांस्टेंट है, बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डिवाइड कर दो। तो ए की पावर एक्स बटा लॉग ए बेस ई बराबर ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई प्लस सी। ठीक है क्या? ये ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, और साइन कॉस हो गया, टेन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारे हो गए। एक्स की पावर एन वन बाई एक्स का हो गया, ए की पावर एक्स का हो गया, ए की पावर एक्स का हो गया। ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, एक्स का अवकलन एक, तो एक का समाकलन एक्स, या एक्स की पावर जीरो रख के इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। और अगर कोई कांस्टेंट है और कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन एफ एक्स का होगा। ठीक है, कांस्टेंट का अवकलन होता है जीरो, तो जीरो का समाकलन क्या होगा? कांस्टेंट, ये भी ध्यान रखना, जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो ये अगर ये फॉर्मूला याद है ना, मान के चलो 7.1 हो गई। ठीक है, कैसे है? एक दो सवाल करा देता हूँ, पर ये फॉर्मूला याद होने चाहिए तुम लोगों को। इंटीग्रेशन तो आसान चीज है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, स्पीड से कराऊंगा क्वेश्चन, फिर भी डाउट है तो कमेंट कर देना, बता देंगे आंसर। अब जैसे cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, cos 2x का इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन उसका ही कर सकते हैं जिसका याद हो, है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता था? cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस सी, ये cos 2x है, तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x प्लस सी, यही होना चाहिए, पर ये नहीं होगा। तो कांस्टेंट है दो, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का डिवाइड लगता है, ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई होती है, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का डिवाइड होता है। cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 प्लस सी, ध्यान रखोगे। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। अब नॉर्मल चीजें हैं तो सीधा ये एग्जाम्पल 2 का ये देख लो, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, अलग अलग डिवाइड दे दो, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग दिया, एक्स की पावर एक, माइनस वन में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दो, और दोनों का अलग अलग क्या कर दो? इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन देखो, एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन,
एक्स की पावर 1 का करना है तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 यानी होगा एक्स स्क्वायर बटा 2 माइनस एक्स की पावर 2 ऊपर गया तो एक्स की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना है तो एक्स का स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कितना हो गया ये माइनस में प्लस कर दिया मैंने प्लस सी तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स की पावर माइनस 1 नीचे गया 1 बाई एक्स और प्लस का सी इजी है। अगला एग्जांपल x की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 इंटीग्रेशन करना है आपको x की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 dx इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 2 बाई 3 प्लस 1 प्लस 1 का इंटीग्रेशन याद है क्या 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x और प्लस का c सॉल्व कर सकते हो 3 प्लस 2 5 बाई 3 ये 5 बाई 3 3 बाई 5 हो जाएगा आंसर देखते रहो बुक में आंसर तो लिखा हुआ ही है तुम्हें खाली अभी समझने पर ध्यान देना है कि चीजें चल क्या रही है। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन दे दिया x की पावर 3 बाई 2 प्लस 2 e की पावर x और माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है अलग अलग कर सकते हैं तो x की पावर 3 बाई 2 का इंटीग्रेशन प्लस 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3 बाई 2 का x की पावर 3 बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3 बाई 2 प्लस 1 कौन सा फॉर्मूला x की पावर n का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 2 e की पावर x का e की पावर x और ये देखो 1 बाई x का log x बेस e प्लस c ठीक है क्या 7.1 से जो आगे वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना ऑप्शन ए बी सी डी वाले एक क्वेश्चन आना फिक्स है जो बता रहा हूँ वो करोगे तो नंबर आएंगे ये ध्यान रखना और नंबर लेने भी है तुम लोगों को उठानी है नंबर तो इसको सॉल्व कर लेना 2 और 3 5 बटा 2 ये 5 बटा 2 2 बटा 5 हो जाएगा ठीक है। अब आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री में जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है अब इसका इंटीग्रेशन करना है अलग अलग कर दो यार साइन का इंटीग्रेशन प्लस कॉस का इंटीग्रेशन ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन याद है फॉर्मूले साइन का क्या हो जाएगा साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स और प्लस का सी ठीक है क्या। नेक्स्ट cosec x इंटू cosec x प्लस cot x ये करना है cosec x इंटू cosec x प्लस cot x का इंटीग्रेशन करना है कोई दिक्कत नहीं याद है वो मल्टीप्लाई करो cosec इंटू cosec cosec स्क्वायर x प्लस इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x ओके cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x और cosec x इंटू cot x का समाकलन क्या होगा मेरी बात सुनो cosec x का अवकलन होता है माइनस cosec इंटू cot तो इसका समाकलन होगा माइनस cosec x प्लस c सब याद है ये याद इसलिए हो गए तो जो याद है वो तो आसानी से होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 1 माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ठीक है क्या अलग अलग डिवाइड कर दो तो ये होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स ओके 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x साइन बाई कॉस क्या हो गया 10x और 1 बटा कॉस ऊपर गया तो सेक एक्स और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन याद है क्या होगा सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स 10x तो इसका समाकलन कितना होगा सेक एक्स प्लस सी इतना ही है 7.1 में सिर्फ इतना बार बार देख लो सवालों को भाई याद है तो चीजें कितनी आसानी से हो जाती है याद होनी चाहिए बस। अच्छा ये 7.1 तुम सारी कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन 7.2 की बात कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन निकालेंगे कैसे भाई इसमें सीधा सीधा एक ही चीज है उस चीज को टी मान लो तुम उस चीज को टी मानो जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा हो जिसका अवकलन दिखता हो ये तो फंक्शन देखेंगे इस चीज को टी मानेंगे कि जिसका डिफरेंशिएशन दिखता हो है ना तो आंसर अपना आएगा। तो तुम्हें एक अच्छा सा एग्जांपल करा देता हूँ
ये करते हैं जैसे इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब उस चीज को t माने जिसका अवकलन दिखता हो। मेरी बात सुनो, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर इस मेथड में करते क्या है वो भी सीख लो। मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन विधि करा रहा हूं। इसमें उस चीज को t मानना है जिसका डिफरेंशिएशन दिखता है, उस चीज को t मानो जिसका अवकलन दिखता हो। एक्स स्क्वायर प्लस वन को t मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या मान लिया, t। अब जिस चीज को t मानते हैं उसका करते हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, एक का अवकलन 0, t का dt बटा dx, वो dx इधर मल्टीप्लाई करा रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt। क्यों किया सर? बेटा मैंने इस चीज को t माना और मुझे इसका डिफरेंशिएशन 2x dx दिख रहा है ना, मन में दिखता ही है। तो 2x इंटू dx हो गया dt। तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन को t माना तो साइन t dt। साइन t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन t का माइनस कॉस t प्लस c और t की वैल्यू रख दो। माइनस का कॉस t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस c। बोलो इजी है, बहुत इजी है यार, क्या दिक्कत है? एक और सवाल करते हैं, t मानने वाला एक सवाल और करते हैं। ये t तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा चलो करते हैं। तो इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। 10 की पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। उस चीज को t मानो जिसका अवकलन दिखता हो। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें इसके लिए अवकलन याद होना चाहिए, एक तो ये ध्यान रखना तभी मान सकते हो तुम। मान लो मैं रूट एक्स को t मानता हूं, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स को t मानता हूं तो 1/2 रूट एक्स दिखता था ही, बस ये 2 उधर भेज देंगे, जो भी है 2 हटा देंगे। पर अगर 10 को t मानता हूं तो सेक स्क्वायर एक्स उसका अवकलन नहीं है। अगर मैं 10x को t मानता हूं तो सेक स्क्वायर एक्स उसका अवकलन है। तो 10 को t मानते हैं, काम आसानी से हो जाएगा अपना। तो देखो पुट 10 रूट एक्स इक्वल टू t, ठीक है। पुट 10 रूट एक्स इक्वल टू t, जिसको t माना उसका करते हैं अवकलन। तो समीकरण का दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोथ साइड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 10x का अवकलन सेक स्क्वायर x रूट x है। फिर अंदर गए, रूट x का अवकलन 1/2 रूट x बराबर dt बाई dx, वो dx इधर आएगा तो dx इक्वल टू dt। देखो सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, ये रहा सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। इस पूरे की वैल्यू क्या है? सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इक्वल टू कितना आएगा? 2 dt। ओके 2 dt। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx, इस पूरे के लिए 2 dt, तो 2 dt। और 10 रूट एक्स को t माना है तो t की पावर कितनी है? 4, और t की पावर 4 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं यार, t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस c, x की पावर n का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 2/5 t की वैल्यू क्या है? 10 रूट एक्स और उसकी पावर 5 और प्लस c। खत्म। एक सवाल और है ना, समझ पा रहे हो ना? सब्स्टिट्यूशन 7.2 7.1 7.2 ये दोनों ये चीजें ऐसी है ऑब्जेक्टिव में दिखती है। बड़ा सवाल तो इससे क्या ही आएगा, ये तो यूज होता है। मान के चलो एक एक नंबर में आएंगे, एक एक नंबर ओनली एक एक नंबर। साइन ऑफ tan इनवर्स x, साइन ऑफ tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। उस चीज को t मानो जिसका अवकलन दिखता है। बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, tan इनवर्स x को अगर t मान लेता हूं, जैसे ही tan इनवर्स x को t माना, इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx, dx इधर आ गया बराबर dt। तो देखो dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू क्या है? dt। तो इंटीग्रेशन साइन, हाँ साइन tan इनवर्स x को क्या माना? t, बचा हुआ कौन है? dt। साइन t का माइनस कॉस t, और t की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x प्लस c, ठीक है। तो ये 7.2 में है, लेकिन है ना 7.1 में मैंने सिर्फ वो फॉर्मूले बताए जो तुम्हें याद थे। जिनका अवकलन याद है उसका समाकलन भी याद है, लेकिन इतना थोड़ी। अभी तो देखो मैंने तुम्हें साइन का इंटीग्रेशन बताया, कॉस का बताया, टेन का नहीं बताया, कॉट का नहीं बताया,
सेक और कॉसेक का भी नहीं बताया, लिख देते हैं। tan x का इंटीग्रेशन, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। tan x का इंटीग्रेशन, अब tan का इंटीग्रेशन भी आया तो ऐसे ही देख लो फटाफट एक बार, अब फिर याद करना है। sin x बाई cos x, उस चीज को t मानो जिसका अवकलन दिखता है। मैंने cos को t माना, तो जैसे मैंने cos को t माना, cos का अवकलन माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, तो साइन एक्स dx क्या आ गया, माइनस dt। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का dt बटा cos की वैल्यू क्या है, t, dt बाई t log t प्लस c। अब माइनस का log t की वैल्यू क्या है, cos x प्लस c। मेरी बात सुनो, log की प्रॉपर्टी से ये आगे माइनस 1 है, cos की पावर में चला जा सकता है मतलब, तो cos x की पावर माइनस 1 प्लस c, और cos x की पावर माइनस 1 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos x की पावर प्लस 1 प्लस c, और 1 बाई cos क्या होता है, sec। तो याद रखना है कि tan का इंटीग्रेशन log sec x प्लस c या माइनस का log cos x प्लस c, ठीक है। सर अगर मैं साइन को t मान लो, बेटा साइन को t मानोगे तो cos x dx dt होना चाहिए, cos x dx तो है नहीं, 1 बाई cos x dx है वो, तो इसलिए cos को t मानना पड़ेगा। साइन को मानोगे तो ऊपर cos चाहिए, cos नीचे है, समझो बातों को। तो tan का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sec x प्लस c। cot का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sin x प्लस c। कैसे आया, ऐसे ही आया, cos बाई sin लिखे। sec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log sec x प्लस tan x प्लस c। सब बुक में लिख रखे हैं 7.2 से पहले। cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, log मॉड में cosec x माइनस cot x प्लस c। फटाफट चार फॉर्मूले याद करो, नंबर चाहिए तो याद करो, फटाफट याद करो बस। cosec x का इंटीग्रेशन log cosec माइनस cot x प्लस c और log sec x प्लस tan x प्लस c। इतना ही, इतना आता है तो 7.2 पक्की। अब 7.3 सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है 7.3 में, ओहो 7.2 में एक दो चीजें और है, चलो करवा देता हूं। अब ये याद किए तो करवा ही देते हैं, है ना। ओके, वैसे भी ये सवाल आता रहता है। इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मेरी बात सुनो, ये तो टी मान के कर लो, तुम्हारी इच्छा है, या जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे कर लो, वो तो कोई बात नहीं, इच्छाओं पे बातें होती है। साइन एक्स प्लस ए है, एक्स प्लस ए है, ठीक है, तो जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना दो। तो साइन ये एक्स है, ए जोड़ दिया, ए घटा दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आई बराबर इंटीग्रेशन ये एक्स प्लस ए माइनस है, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ओके। अपॉन में कौन है, साइन एक्स प्लस ए। शॉर्टकट ले रहा हूं मैं, तुम लोग लॉन्ग कट लेना। इसमें इसका डिवाइड करना है, इसमें इसका डिवाइड करना है, मन में सोच लो। साइन एक्स प्लस ए कॉस ए में साइन एक्स प्लस ए का डिवाइड करूंगा और अलग अलग करूंगा, अलग अलग, समझ रहे हो। तो साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए खत्म, बचा कॉस ए डी एक्स माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स प्लस ए, बचा साइन ए। गलती जो होती है वो देख लो, कॉस का इंटीग्रेशन कर दोगे तुम लोग, यहाँ नहीं करना। कॉस ए का इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस से बाहर ले लो, तो ये हो गया कॉस ए इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस साइन ए बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स। अब कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, इसका आंसर आ गया एक्स कॉस ए माइनस साइन ए, और कॉट एक्स प्लस ए हो रहा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, तो कॉट एक्स प्लस ए का लॉग साइन एक्स की जगह एक्स प्लस ए प्लस सी। यहाँ ध्यान देना, एक्स का गुणांक एक है तो एक का भाग दिया, एक का भाग में पता नहीं लगता। अगर यहाँ दो होता ना तो दो का भाग देता मैं बकायदा, ध्यान रखना इस चीज को। 7.2 में चीजें थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री वाली घुस रही है, और 7.3 में तो कुछ ज्यादा ही है ट्रिग्नोमेट्री, है ना, जो कुछ नहीं क्या कर सकते हैं। एक और सवाल देखो, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके क्या, ओके। तो सोचो किसको टी माने, टी यार साइन एक्स को मान लेते हैं या कॉस एक्स को माने,
चलो कॉस को मान लेते हैं ना। वैसे देखो इसमें होता है, मेथड होते हैं इसमें ना कि भाई ये साइन और एक्स है ना, एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है ये, और ये है इवन फंक्शन कॉस एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स है और साइन क्यूब है, इवन फंक्शन की पावर इवन है, तो साइन को टी, ऑड की पावर ऑड है, कॉस को टी। चलो देखते हैं इसमें, अपने को तो टी उसको मानना है कि उसका डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए। साइन क्यूब को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, सही है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या है साइन एक्स डी एक्स। मेरे ख्याल से साइन एक्स डी एक्स जा सकता है। अगर मैं कॉस एक्स को टी मान लूँ तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स वो माइनस इधर लिया है मैं, माइनस का डी टी इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस को टी माना टी स्क्वायर, फिर ये क्या होगा टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस का डी टी। अब होशियार हो चुके हो, ये सवाल कर दो यार, टी स्क्वायर इंटू 1 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टी की पावर 4 टी क्यूब बटा 3 टी की पावर 5 बटा 5, टी का मान कॉस एक्स रखना है, कॉस क्यूब एक्स बाई 3 कॉस की पावर 5 एक्स बाई 5 प्लस सी, खत्म। ठीक है क्या, तो ये टी मानने वाले सवाल है यार। अगला एग्जाम्पल वैसे यार बड़ा तो है पर ठीक है मैं करवा रहा हूँ क्योंकि पेपर में आ सकता है ना, आ भी जाते हैं ये सवाल। अगर हो सके तो हो सकता है थोड़े बड़े नंबर में आए। इंटीग्रेशन dx बटा 1 प्लस 10x, इंटीग्रेशन dx बटा 1 प्लस 10x, ये आएगा तो फिर आ सकता है थोड़े बड़े नंबर में, एक नंबर का सवाल तो नहीं है। अच्छा सोचना कैसे है, सोच को सुधारो, tan को लिख दो, tan को लिख दो साइन अपॉन कॉस, साइन बाई कॉस, और कोई चारा नहीं। इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, एलसीएम ले रहा हूँ, cos x प्लस साइन एक्स बटा cos, cos ऊपर आ गया तो cos x dx। अब यहाँ एक बार गाड़ी रोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है cos प्लस साइन को मानोगे t, अगर तुम cos x प्लस साइन x को मानते हो t तो cos x का माइनस साइन x प्लस साइन x का cos x अवकलन, तो ऊपर चाहिए cos माइनस साइन, ऊपर तो खाली cos। अच्छा अब एक सवाल कराया था ये साइन एक्स प्लस ए वाला, मैंने कहा था जैसा नीचे है वैसा ऊपर बना दो, तो ए जोड़ दिया था ए घटा दिया। यहाँ पर है कॉस प्लस साइन, जैसा नीचे है वैसा ऊपर बनाओ, तो ऊपर चाहिए कॉस प्लस साइन, तो ऊपर हमें कॉस प्लस साइन भी चाहिए और ऊपर हमें कॉस माइनस साइन भी चाहिए, तो दो तो कॉस चाहिए और दो कितने चाहिए साइन चाहिए। ठीक है, दो की मल्टीप्लाई करा दो और दो का क्या करा दो डिवाइड, दो की मल्टीप्लाई कराने से दो कॉस तो हो गए, अब दो साइन करने कर लेते हैं, तो 1/2 2 cos x, इसको लिख दिया cos x प्लस cos x, दो cos x, एक साइन जोड़ दिया और एक साइन घटा दिया, बटा में कितना cos x प्लस साइन x। तो देखो ये cos प्लस ये साइन एक साथ, ये cos माइनस साइन एक साथ लिख लो, तो इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन cos प्लस साइन को एक साथ लिख दिया, cos x प्लस साइन x को एक साथ लिख दिया, और प्लस cos प्लस साइन को एक साथ और cos माइनस साइन को एक साथ लिख दिया, cos x माइनस साइन x को एक साथ लिख दिया, और cos प्लस साइन का दोनों में क्या कर दिया डिवाइड, cos x प्लस साइन x का डिवाइड और cos x प्लस साइन x का क्या कर दिया डिवाइड, और इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो 1/2, अरे ये तो काट दो, dx का इंटीग्रेशन x प्लस अभी बताया था इसको t मानो, cos प्लस साइन को t माना तो इसका अवकलन माइनस साइन x प्लस cos x, यानी cos x माइनस साइन x dx dt, ये dt है ये t है, dt बाई t log t, क्यों 1/x dx का इंटीग्रेशन log x, तो 1/t dt का log t, समझे नहीं भाई, इसको t माना है साइन प्लस cos को t माना, लो भाई मान लेता हूँ, ये लो साइन प्लस cos x, इसको माना t, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस साइन x, तो cos x माइनस साइन x dx, इसके वैल्यू क्या है dt, तो इस पूरे की वैल्यू dt बाई t log t, और t की वैल्यू क्या है, ये तो है साइन प्लस cos और प्लस का c, समझ गए, यही है लास्ट सवाल। ये हो गई 7.2, वेरी इजी 7.3 तो भाई
देखो 7.3 ही है जो फंसाती है, और 7.3 क्या अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं फंसोगे। मेरी ये 2-3 बातें सुन लेना और फॉर्मूला याद कर लेना, आंसर देखो खटाखट आएंगे। फॉर्मूला याद होने के लिए भाई तुम्हें बता रहा हूँ कि आईटीएफ में मैंने कुछ फॉर्मूले याद करवाए थे। साइन 2 थीटा, आईटीएफ का लेक्चर है 26 मिनट का, वो देख लेना वो। उसमें साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा सबके फॉर्मूले याद करवाए मैंने। वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे तुम्हें। अगर वो फॉर्मूले याद करते हो तो सवाल तो खटाखट हो ही जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है, मान लो इसमें ऐसे सवाल आ जाते हैं, साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं। ठीक है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर देंगे। अब लगेगा 2 साइन ए कॉस बी, और 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, अब ये फॉर्मूले फिर अलग से याद करने तुम्हें, वो ये वाले इसमें उसमें नहीं लिखा है उस वीडियो में, बाकी सब फॉर्मूले उस वीडियो में है। तो वापस टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं 4 फॉर्मूले लिख देता हूँ। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, क्या है यार अगला, 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। और ये है 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन पहले कॉस बाद में तो प्लस, कॉस पहले साइन बाद में तो माइनस, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों में कॉस है तो 2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ओके। और 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर ये 4 फॉर्मूले याद हैं और फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले बताए वो याद है, बहुत इजी, बहुत इजी है। 7.3 देखो ये 4 फॉर्मूले हो गए। चलो क्वेश्चन करा देता हूँ, अभी समझ जाओगे कि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल होते कैसे आखिर। पहला इंटीग्रेशन वेरी इजी, कह रहा है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बताओ। कई बच्चे कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का सर साइन तो कॉस का साइन स्क्वायर एक्स, नहीं। मैंने कहा था इंटीग्रेशन में हम जो याद करते हैं बस हमें उसका याद है, हमें याद है कॉस एक्स का। तो जब याद किया था ना तो थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ये कॉस की पावर 1 थी तो हम कॉस की पावर 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, साइन की पावर 1 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कॉस की पावर 2 का तो नहीं कर सकते। तो कॉस स्क्वायर को पावर 1 में चेंज करो, साइन स्क्वायर आ जाए तो उसको पावर 1 में चेंज करो, क्यूब आ जाए तो पावर 1 में चेंज करो, 1 में चेंज करना मस्ट है। तो कॉस स्क्वायर एक्स किस फॉर्म में आता है, आईटीएफ के लेक्चर में बता रखा है, कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिख गया कॉस स्क्वायर एक्स, निकाल लो इसकी वैल्यू, निकाल लो तुम। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, खत्म करो, 1 माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, 1 प्लस कितना कॉस 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में। अब कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दो यार, क्यों निकालिए, रखने के लिए निकालिए, रख दो। तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, 2 डिवाइड में बाहर लो, कांस्टेंट है, क्या काम कांस्टेंट का अंदर, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos 2x dx, अरे अभी याद कराया था, dx का इंटीग्रेशन क्या x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x। सबसे पहले बताया था इंटीग्रेशन में कांस्टेंट का डिवाइड लगता है ना, तो 2x का 2 डिवाइड हो गया और प्लस का c, खत्म, इजी है। 7.3 करना चाहो तो नियत होनी चाहिए, मिटा रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला याद कर लेना प्लीज, है ना। 7.3 काम आने वाली आगे, 7.9 और 10 में फिर से काम आएगी, ध्यान रखना। sin 2x cos 3x, ओहो अभी बताया, इस टाइप क्या आ जाए sin 2x cos 3x, अभी बताया। 2 की मल्टीप्लाई और 2 का क्या करेंगे डिवाइड, घिसा पिटा, ये 4 फॉर्मूले याद है, ये देख लो। 2 sin a cos b लग गया फॉर्मूला, क्या होता है 2 sin a cos b, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस b यानी 2x प्लस 3x 5x प्लस sin a माइनस b 2x माइनस 3x माइनस x। इंटीग्रेशन करना है इसका, क्या कर रहे हो ऐसे, sin 5x का इंटीग्रेशन cos 5x बट्टा 5 माइनस का साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इंटीग्रेशन करना है इसका भी। तो साइन एक्स, माइनस तो ये बाहर ले लिया मैंने, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स और प्लस का सी, तो 1/2 इंटू माइनस 1/5 कॉस 5x
प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट सवाल, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। ITF की वीडियो में बता रखे हैं फॉर्मूले। अब साइन क्यूब तो दिमाग चलना चाहिए, साइन क्यूब किसके फॉर्मूले में आता है? तो साइन क्यूब आता है साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन क्यूब निकाल लो, यही तो पड़ा, निकाल लो। माइनस 4 साइन क्यूब उधर गया तो प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। मल्टीप्लाई में 4 है, डिवाइड में भेजो, साइन क्यूब की वैल्यू आ गई है। अच्छे बच्चे की तरह इसको उठा के, तो इंटीग्रेशन क्या, साइन क्यूब की वैल्यू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बट्टा 4, तो 4 कांस्टेंट बाहर लो, 1/4। इसका इंटीग्रेशन करो तो 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स प्लस क्यों माइनस साइन 3x का इंटीग्रेशन कॉस 3x अपॉन 3, पर साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव होता है ना, तो प्लस। और ये माइनस है, इसके माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, प्लस सी। ठीक है क्या? वेरी इजी, बहुत इजी। करते रहें आंसर आते रहेंगे। ये 7.3 है, भले चाहो तो खत्म कर दो, चाहो तुम्हारी इच्छा है ना। अरे खत्म करनी है, इच्छा कुछ नहीं है, नंबर लाने के नहीं लाने। 100 में 100 चाहिए, मतलब चाहिए तुम्हें, नंबर लाने हैं और मुझे कंसेप्ट सिखाने हैं, बात इतनी सी। PYQ प्रीवियस ईयर करते रहना, ये ध्यान रखना, पता चले ये कर लो, खाली ये करके प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है ना। अब जैसे इंटीग्रेशन पहला सवाल है 7.3 का, अब इसमें कई बच्चे हाथ जोड़ने गए, सर ये तो आता नहीं। अरे आता है भाई, साइन स्क्वायर, हम पावर 2 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, पावर 1 में चेंज करो, तो cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 1। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू से क्या आएगी? 1 माइनस cos 2x, ये इधर गया वो उधर आया, तो 1 माइनस cos 2x बट्टा में 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी? और याद नहीं रहता ना तुम्हें, ये सब याद करो। साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, है ना, ये माइनस और प्लस का फर्क है। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो ये पूरा है, तो cos 2 थीटा है 2x प्लस 5 बट्टा 2। इससे ज्यादा मदद अब नहीं कर सकता, ये दो कांस्टेंट लो, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये हो गया cos 4x प्लस 5, cos 4x प्लस 5, देख लो वही सवाल है, cos थीटा का प्लस का साइन थीटा, cos x का प्लस का साइन थीटा हो गया, और x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का भाग लगेगा, कांस्टेंट का भाग लगता है, ये मत भूला करो, जिंदगी मत भूला करो। और ये सब सर याद कर सकते हो बेटा, मेरे दिमाग में डिफरेंशिएशन चलता है, cos का अवकलन माइनस साइन होता है तो समाकलन होगा प्लस साइन, ऐसे, ठीक है ना। ये तो अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, तुम याद रखो जैसे भी रखना, और ये तो होते रहेंगे। एक 24 नंबर सवाल करा देता हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है ना, बाकी तुम्हारा क्या मन करता है तुम लोग जानो। 24 नंबर क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ए की पावर x इंटू में 1 प्लस एक्स बटा में cos स्क्वायर ए की पावर x इंटू एक्स डी एक्स। अच्छा, एक कमेंट तो आएगा इस सवाल पर कि सर ये आ जाए तो cos 2x cos 4x cos 6x 7.3 का तीसरा सवाल। भाई कंसेप्ट तो कंसेप्ट होता है, 2 की गुणा और 2 का भाग, 2 cos है cos b, इतने में फॉर्मूला लगाओ ना, जितनी चादर है उतने पैर पसारो। 2 cos है cos b क्या होता है? cos a प्लस b प्लस 2x माइनस 4x, cos a माइनस b, cos माइनस 2x, लेकिन cos है माइनस आने का कोई मतलब नहीं है, ये cos 2x होगा, इंटू में क्या है cos 6x, फिर cos 6 इंटू cos 6 cos स्क्वायर, और अभी कराया था cos स्क्वायर को पावर 1 में चेंज करो, अभी कराया था, और फिर से इसकी मल्टीप्लाई cos 2x और cos 6x, अरे इसमें फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करा दो, है ना, और 2 cos है cos b का फिर फॉर्मूला लगा दो, फिर तो होएगा, बस इतना ही करना है, ठीक है ना। हाँ, उस चीज को t मानो जिसका डिफरेंशिएशन लिखता हूं, a की पावर x इंटू एक्स को मान रहा हूं,
e की पावर x को रखा x का अवकलन 1 प्लस x को रखा e की पावर x का e की पावर x dx इक्वल टू dt। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से e की पावर x, अंदर क्या बचा x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। ये रहा यार, ये हो गया dt बट्टा सॉरी cos स्क्वायर t, dt बट्टा cos स्क्वायर, इसकी वैल्यू t, cos स्क्वायर t ऊपर आए तो sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t प्लस c t की वैल्यू रखना मत भूलना, बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। ये हो गई 7.3। अब 7.4 और 7.7 एक जैसी है, 7.5 थोड़ी अपग्रेड वर्जन है 7.4 का, फिर 7.6 है आईलेट, खत्म करने वाला हूँ मैं डेफिनेट तो, है ना, बस टिके रहना, है ना, नंबर चाहिए मतलब चाहिए, टिके रहना तुम लोग, और आज की रात जागनी है तुम लोगों को, ध्यान रखना। तो फॉर्मूले लिखते हैं 7.4 के। तो ये फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले तो हैं देखो 7.4 के, और ये 3 फॉर्मूले हैं 7.7 के। पहली बार किताब खोली है तो देख लेना, 7.4 7.7 के फॉर्मूले। इन कितने हैं, 6 और 3 9 फॉर्मूले से एक क्वेश्चन पक्का है। अब इनको एक साथ खत्म करने का मन क्यों है, सवाल एक जैसे आते हैं ना इनमें, एकदम एक जैसे आएंगे सवाल, फटाफट याद करते हैं। dx बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसका होता है 1/2 है लॉग, सीधा इसका सीधा समाकलन नहीं होता है ये, तो इसका होता है 1/2 है लॉग, देखो x माइनस ए है ना, ये रख दो x माइनस ए, अब नीचे x प्लस ए प्लस सी, dx बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये इसका उल्टा होगा, ऊपर होगा a प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी, बाकी सेम है, 1/2 है लॉग a प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी, तो याद हो गया dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है। अब ये वाला चौथा और छठा देखो एक जैसा है, dx बटा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज प्लस सी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और dx बटा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। याद कैसे रहेगा, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी तो वैसा ही है, एक जगह 1 रखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही तो है ना, 1 को 1 का स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, 6 याद, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, थोड़ी देर पहले ये चीज थी बट्टा में, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो dx के बट्टा में है ना, रूट ए स्क्वायर माइनस dx के बट्टा में है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज बट्टा में नहीं है, ऊपर है इसमें, तो ये 7.7 है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाउ टू सॉल्व, याद करना है, याद करो तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया x बटा 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज प्लस सी, ये सेम है माइनस की जगह प्लस, तो x बाई 2 ये एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग x, और ये प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, दोनों सेम हो गए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स आता था, इसमें भी आएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, आगे तक तो ये भी सेम है, एक्स बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ तक तो देखो तीनों सेम। ये अपना रास्ता चेंज कर लिया, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, याद हो गया। अगर इन फॉर्मूलों पर सवाल आते हैं तो सीधे हो जाएंगे, पर अगर इन फॉर्मूला सवाल वैसे तो मुश्किल है, ये फॉर्मूले यूज आते हैं इन टाइप के सवालों में, फिर भी चलो एक आधा सवाल करवाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे मान लो ऐसा आ गया कि इंटीग्रेशन करो dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 16 का, एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऐसा है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या हो गया 1/2 a की जगह 4 लॉग x माइनस 4 बटा एक्स प्लस 4 प्लस सी, तो इसका आंसर यही है 1/8 लॉग x माइनस 4 बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी, ठीक है क्या, पर अपग्रेड वर्जन, ठीक है करते हैं यार। ये फॉर्मूला देखो याद कर लो, मैं भी यूज करूंगा ना, याद करने यूज करने वाला हूँ।
कंसेप्ट है 7.4 में जो 7.7 में भी लगेगा। और कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये अगर dx के बटा में आ जाए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात, dx के बटा में आ जाए रूट में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में या रूट क्वाड्रेटिक dx के रेस्पेक्ट में। 7.7 में ये सवाल मिलते हैं, 7.4 में ये सवाल मिलते हैं। सवाल है कुल मिलाकर क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये आओ चाहिए आओ चाहिए आओ चाहिए आओ, सॉल्व करने का तरीका एक ही है, रामबाण एक ही है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड बोलते हैं ना, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, लगाओ। कैसे लगाते हैं? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसको 1 बना दो, बना दिया। फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर जोड़ो और घटा दो। इतने से सवाल हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। करके बता देता हूं तो ये 3 फॉर्मूला याद हो गए तो लो करते हैं भाई सवाल को। सवाल आ गया है इंटीग्रेशन dx बटा क्या है 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। कल पेपर में अगर इस टाइप के सवाल दिखते हैं, छठ करते तरीका ध्यान रख लो। सर ने कहा था dx के बटा में क्वाड्रेटिक आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होती है क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब भी dx के बटा में क्वाड्रेटिक है, छठ दिमाग में आ जानी चाहिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। कैसे लगेगी? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, 1 बनाना है, 3 को कॉमन लो। अगर मैथ के बच्चे हो तो कॉमन लेना आना चाहिए। 3 ले लिया बाहर, फिर भी मैं सिखा देता हूँ, कॉमन लिया मतलब भाग दे दो। तो 3x स्क्वायर में 3 का भाग दे दिया, एक्स स्क्वायर, अरे 3 कॉमन है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना 13 बट्टा 3x और माइनस का कितना 10 बटा 3। ओके, फिर x का कोफिशिएंट कितना है 13 बटा 3, x का कोफिशिएंट कितना है 13 बटा 3। मैंने कहा था x के कोफिशिएंट का हाफ करो, तो x का गुणांक है 13 बटा 3, इसका हाफ कर दिया तो 13 बटा 6, उसका स्क्वायर जोड़ो और घटाओ। अब इतनी चीजें याद रखनी पड़ेगी तुम्हें, मेथड तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, हाँ x का गुणांक है 13 बटा 3, उसका हाफ किया कितना आएगा 13 बटा 6, तो 13 बटा 6 का स्क्वायर जोड़ दिया, 13 बटा 6 का स्क्वायर घटा भी दिया, माइनस का है 10 बटा 3, इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन। अब देखो फॉर्मूला बनेगा, जैसे पूर्ण वर्ग विधि बना के तुम देखोगे तो तुम्हें एक फॉर्मूला दिखेगा, नहीं दिखे तो मान के चलो कि गलत देख रहे हो, फॉर्मूला तो बनेगा ही। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको खोल के देख लो, a प्लस बी का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 13 बटा 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 13 बटा 6, 2 इंटू एक्स इंटू 13 बटा 6, ये देखो 13 बटा 3x ये रहा। तो इस पूरे को ये लिख दिया। अब क्या माइनस 13 का स्क्वायर 169 बटा 36 माइनस का 10/3 इंटीग्रेशन 1/3 dx अपॉन में x प्लस 13 बटा 6 का स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 169 बटा 36 प्लस 10 बटा 3। ठीक है क्या? अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 6 15 और 1 16, एक काम करते हैं इसमें 12 के गुना और 12 का भाग करा रहा हूँ। चाहो तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना तुम, मैं कैसे कर रहा हूँ बेस सेम बना लेता हूँ। मैं ये 36 है तो ये भी 36 कर रहा हूँ, तो 12 के गुना 12 का भाग, तो ऊपर क्या 169 प्लस 120 नीचे 36, तो इंटीग्रेशन 1/3 x प्लस 13 बटा 6 का स्क्वायर माइनस 120 और 169, 120 और 169 कितना हो गया 9, 6 और 2 8 और 1 2 289, 289/36। अब तो कुछ चमका, क्या पता चमकाना चाहिए भाई पेपर के, अब एक दिन भले तो पढ़ रहे हो। ये 17
और ये कितना 6 का स्क्वायर नहीं है क्या? तो ऐसा नहीं दिख रही है dx बट्टा x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। उन 6 फॉर्मूलों में पहला फॉर्मूला है dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इन फॉर्मूला में x से गुणा करके 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होता तो फिर उसका भाग देना पड़ेगा, या इसको t मान लो, x प्लस 13 बटा 6 को प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, फिर t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लगा लो, वो एक ही बात है। मुझे यही जमता है। क्या जमता है? dx 1/3 पड़ा है, dx बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a, a की जगह 17 बट्टा 6, फिर लॉग मॉड में x माइनस ए, तो x तो है x प्लस 13 बट्टा 6 माइनस ए है 17 बट्टा 6 बट्टा x प्लस ए, x प्लस 13 बट्टा 6 प्लस 17 बट्टा 6 और प्लस का c, तो से 6 कट गया 3 बार, 3 से 3 उड़ा दो, ये आ गया 1/17 लॉग 13 में से 17 गया माइनस 4 बट्टा 6, तो x माइनस 4 बट्टा 6 एलसीएम लो, 6x माइनस 4 बट्टा 6, 6x माइनस 4 बट्टा 6, 13 और 17 30 बट्टा 6, तो ये हो गया 6x प्लस 30 बटा 6। काटा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे 6 से 6 उड़ाना है, ये उड़ा दिया। इसमें से ऊपर से 2 कॉमन आ रहे हैं, तो ये हो गया 2x माइनस 2, 2 से 2 काट दो, इसमें से 2 कॉमन लो, 3x प्लस 15, 2 से 2 उड़ा दो, तो 2x माइनस 2 बटा 3x प्लस 15। समझ गए? ये dx बटा क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या लगाया मैंने? परफेक्ट स्क्वायर। तो 7.7 के क्वेश्चन कैसे आएंगे? वो भी तो ऐसे ही होंगे ना। 7.7 में ऐसे आएगा, देखो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आ गया, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है क्या? इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्वाड्रेटिक जब भी आए एक्स स्क्वायर का गुणांक बनाना है एक ही है भाई, फिर x के कोफिशिएंट का हाफ करके, तो x का गुणांक है 2, 2 का आधा 1, ठीक है? तो 1 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1 का स्क्वायर घटा दिया, और प्लस का 8 तो पड़ा ही है, dx a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या होता है ये? a प्लस b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 टू एक्स, 8 में से गया तो 7, 7 को लिख दो रूट 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत हो रही है? अब देखो ये बड़ा वाला फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा सॉरी, 7.7 में तो ये रूट में है, ये ध्यान रखना है, रूट में, मुझे रूट के फॉर्मूले याद है ना, इंटीग्रेशन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अभी याद किया है, क्या याद किया है? x/2, फिर एज इट इज ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर 7, ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड में x, x प्लस 1, x प्लस 1 प्लस एज इट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा, x प्लस 7, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7, रूट 7 का स्क्वायर 7, और प्लस c लगा देना, ठीक है ना? और यहाँ एज इट इज आएगा x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, तो ये 7.4 और 7.7 हो गई। नहीं, 7.4 में एक चीज और बाकी है, वो कर लेते हैं। एक चीज और बाकी है तो वो इजी, सब इजी है यार, हार्ड तो कुछ हार्ड है, मेहनत करना, आलसियों पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। हाँ चलो कोई नहीं। 7.4 में एक कंसेप्ट और है, ऐसा आ जाए ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, है ना? लीनियर मतलब x की पावर 1 और क्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 2, तो इसको लिखना है लीनियर इक्वल टू a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस का b, इतना करके a और b का मान निकालना है, और a और b का मान रख के इंटीग्रेशन कर देना। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, अब चूंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए तो इस बार मैं क्वेश्चन रूट का ले रहा हूँ, है ना? रूट वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 10 का ये ले रहा हूँ, सेकंड पार्ट, x प्लस 3 बटा रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। देखो ये यही तो है, लीनियर बटा क्वाड्रेटिक है। सर आपने तो कहा था खाली क्वाड्रेटिक, ये तो रूट में, लीनियर बटा क्वाड्रेटिक हो चाहे रूट में क्वाड्रेटिक हो, फंडा ये लगेगा। फंडा क्या है?
फंडा है लीनियर इक्वल टू a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी, तो x प्लस 3 इक्वल टू a टाइम्स, करो इसका अवकलन करो, 5 का 0 माइनस 4x का माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी। ध्यान रखना क्वाड्रेटिक लेनी है, रूट नहीं लेना उठा के। तो x प्लस 3 बराबर क्या आ गया, गुणा करो तो ये हो गया 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस का 4 इंटू है माइनस का 4 है माइनस का 2ax प्लस बी, x प्लस 3 इक्वल टू माइनस का 2ax, x वाला पहले लिख लिया, प्लस माइनस 4a प्लस बी। ठीक है, यहां तक तुम्हें करना है। लीनियर इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, इसका अवकलन कर दिया प्लस बी। अब a और b का मान निकालना है, कैसे निकालते हैं, x से गुणांक और अचर कांस्टेंट की तुलना करनी पड़ेगी, कंपेयर करना पड़ेगा। x का गुणांक है -2 है, x का गुणांक है 1, तो -2 किसके बराबर, 1 के, तो a की वैल्यू -12, -4a प्लस b, इसकी वैल्यू है 3, तो b की वैल्यू आएगी 3 प्लस 4a, तो 3 प्लस 4, a का मान माइनस का हाफ, 2 दूनी 4, तो 3 माइनस 2 कितना 1, तो b का मान कितना आ गया 1। ये a और b क्यों निकाले, इस इक्वेशन 1 में रखने के लिए, जहां पर अवकलन होता है ना उसको इक्वेशन 1 दे दिया करो, तो रख दो, तो x प्लस 3 बराबर a का मान -12 और a के गुणा में -4 माइनस 2x, -4 माइनस 2x प्लस b का मान 1। इतना प्रोसेस करना पड़ेगा तुम्हें अगर ये सवाल आता है। लीनियर इक्वल टू a टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, जैसे कि अवकलन इक्वेशन एक दे दी, a और b की वैल्यू निकाल के इसमें रखो। अब क्या करना है, समाकलन किसका करना है उस पर ध्यान दो। समाकलन करना है x प्लस 3 बटा रूट में क्वाड्रेटिक, और आया क्या अपने पास, x प्लस 3 इक्वल टू -12 इंटू -4 माइनस 2x, और प्लस का क्या है, b निकाल लेना, b है 1। अब x प्लस 3 के बट्टा में ये चाहिए √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो काम करो x प्लस 3 के बट्टा में √5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अगर LHS में x इससे डिवाइड किया है तो RHS में भी करना पड़ेगा, तो माइनस का हाफ -4 माइनस 2x बटा रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस चीज का समाकलन करना है। अगर इसका समाकलन करना है तो इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है। इसको t मान लो, और ये हमेशा ही होगा, जब भी तुम ऐसे तोड़ के आओगे फिर ये टूटेगा ना, तो ये पहले वाला t और dt होगा, और अगला वाला dx बटा रूट में क्वाड्रेटिक 7.4 ही है। हाँ, 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का माना t, 5 का 0, 4x का 4, एक्स स्क्वायर का 2x, dx इक्वल टू कितना dt, तो ये होगा माइनस का हाफ dt बाई रूट में t, -4 माइनस 2x dx, इसकी वैल्यू dt है बटा रूट में t है, प्लस ये dx बटा क्वाड्रेटिक है। अभी बताया था इसको कैसे सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक लिखते ही दिमाग में एक्स स्क्वायर गुणांक 1, माइनस कॉमन लो तभी तो 1 बनेगा, माइनस कॉमन ले अंदर बचा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 1 बन गया। राजी हो जाओ, तालियां बजाओ। 1/2 1/√t dt का इंटीग्रेशन 2√t, नहीं याद है तो कर लो, √x का 1/2 √x, तो 1/√x का 2 √x। हाँ, x का गुणांक का आधा करके उसका स्क्वायर जोड़ना और घटाना, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x का गुणांक 4, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर घटा दिया, और माइनस का 5, 2 से 2 कट गया, माइनस का रूट में t, t की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो गया रूट में माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो गया a प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 5 9, माइनस का 9। ठीक है, माइनस रूट में 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस की वापस गुणा करो भाई, माइनस रूट से बाहर तो नहीं सकता, आयोटा आ जाएगा ना, माइनस की गुणा करा तो वापस, तो रूट में माइनस माइनस प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
साइन इनवर्स x बट्टा a और प्लस का c और प्लस ये जो भी है ना, ये एक सवाल है। अब 7.4 खत्म है, 7.7 खत्म है, अब बची 7.5, 7.6, 7.9, 10, 11, मान के चलो आधे घंटे और लगेंगे, मान के चलो। मैं नहीं थक रहा था, तुम्हें तो थकना ही नहीं है, ध्यान रखना, तुम लोगों में ज्यादा एनर्जी है। तो 7.5 एक टेबल है, उसको याद रखना है और कुछ नहीं है। देखो 7.5 में कुछ नहीं है, तुम्हें रैशनल फंक्शन पता होना चाहिए ना, वो भी प्रॉपर। देखो आज तक जो बढ़ते आए हैं ना अपन, अभी तक 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, देखो सबसे यही तो बड़ा है ये, जैसे एक्स क्यूब प्लस 1 है और नीचे ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस 1 को टी माना तो ऊपर 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो नीचे पावर ज्यादा थी, ऊपर पावर कम थी, तो जब नीचे पावर ज्यादा होती है ऊपर पावर कम होती है, इसको बोलते हैं प्रॉपर, उचित, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, उचित परिमेय फलन कहते हैं इसको। एक तो होता है उचित और एक होता है अनुचित। एक तो होता है प्रॉपर क्या, रैशनल फंक्शन, और एक क्या होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर में तो कुछ नहीं है कि न्यूमरेटर ऊपर वाला अंश लेस देन होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, पावर ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जांपल, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो नीचे इसे पावर ज्यादा ही होगी, तो अंश की पावर कम होती है, हर की पावर ज्यादा होती है, यही करते आ रहे हैं। पर अगर ऊपर आ जाए पावर ज्यादा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आ जाए पावर कम, समझ लो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 प्लस जो भी, चलो इतना ही बहुत है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। सर पावर बराबर आ जाए, बेटा बराबर आ जाए तो भी इम्प्रॉपर है। जब इसमें न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा आ जाए, ठीक है ना, या बराबर आ जाए, तो देते हैं भाग, और भाग देने के बाद उसको उचित में चेंज करते हैं, प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, और प्रॉपर में चेंज करके फिर करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल इस भाग वाले पे कराऊंगा और एक दोस्त पे करेंगे। देखो रैशनल फंक्शन की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा। इंटीग्रेशन आएगा, उसका फंक्शन टूटेगा पार्शियल फ्रैक्शन में। वो कैसे टूटेगा वो देख लो। ऊपर है लीनियर, नीचे है गुणनखंड क्वाड्रेटिक के, और ऊपर कांस्टेंट भी हो तो भी चलेगा, 1 हो तो भी चलेगा, लेकिन नीचे क्या है क्वाड्रेटिक। रैशनल है ना, तो ऊपर की पावर कम होनी चाहिए, तो पावर 1 है नीचे पावर 2 है, चलता है। ऊपर पावर 0 है नीचे 2 तो भी चलता है, रैशनल है। ये टूटेगा a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी। ये एक्स माइनस ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर तक पहुंचाएंगे, ये टूटेगा a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ये पहले स्क्वायर फिर ये, तो स्क्वायर तक पहुंचाओ पहले, a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस सी बटा एक्स माइनस बी। ये a बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी प्लस सी बटा एक्स माइनस सी, टुकड़ों में है तो टुकड़े कर देंगे। a बटा एक्स माइनस ए, ये टूटेगा, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, ये तो गुणनखंड थे इसके जैसे, 2 थे तो 2 बार टुकड़े, 3 गुणनखंड तो 3 बार टुकड़े, पावर 2 है तो 2 तक पहुंचाया, क्यूब होता तो क्यूब तक पहुंचाएंगे, सी बटा एक्स माइनस ए का क्यूब, है ना। और ये तो समझ में आ गया होगा, ये a बटा एक्स माइनस ए प्लस ऊपर इस बार लीनियर होगा और नीचे इस बार क्वाड्रेटिक होगा, और ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसका और आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता, तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, a बटा ये लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी बटा ये क्वाड्रेटिक। ठीक है क्या, ठीक है। अगर तुम्हें याद है तो इसके सवाल तो बहुत इजी है यार, सवालों में कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं। देखो dx बटा में x प्लस 1 x प्लस 2 है, अब ये आ गया, ये पहले जैसा नहीं दिखता, समथिंग बटा गुणनखंड क्वाड्रेटिक के, ऐसा ही था। रैशनल फंक्शन उठाया सबसे पहले x प्लस 1 x प्लस 2, ये पहले जैसा है, इसको तोड़ लिया,
ए बटा एक्स प्लस वन प्लस बी बटा एक्स प्लस टू। फिर क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी है, तो इसको ये दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब सॉल्व करते हैं इसको, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू बराबर इसका क्या लिया, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन गया, ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू गया, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू से गया, तो वन इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू एक्स प्लस टू प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है क्या, ओके। पुट एक्स इक्वल टू, या तो कंपेयर कर लो या पुट कर लो। मैं मान लो पुट करता हूँ एक्स बराबर -2, तो -2 प्लस 2 0, 0 इंटू ए 0, -2 प्लस 1 -1 इंटू बी माइनस बी बराबर कौन है 1, तो बी का मान आ गया -1। पुट एक्स इक्वल टू -1, तो -1 प्लस 1 0, 2 में से 1 गया 1, ए बराबर कितना आ गया 1। ये ए और बी क्यों निकाले, यहाँ रखने के लिए। जैसे यहाँ रखते हो तुम, जैसे यहाँ रखते हो तो 1 अपॉन में x प्लस 1 एक्स प्लस टू इक्वल टू ए की वैल्यू 1 अपॉन में x प्लस 1 और b की वैल्यू -1 अपॉन में x प्लस टू, ए और b की वैल्यू रख दी। इसका समाकलन करना है तो इसका भी करना पड़ेगा और इसका भी x के सापेक्ष करना है, तो ये भी x के सापेक्ष और ये भी x के सापेक्ष। 1/x dx log x माइनस 1/x प्लस टू log x प्लस टू और प्लस का c। समझ गए। एक भाग वाला देख लो, एक भाग वाला देख लो। सर इसको 7.4 से कर सकते हैं, गुणा करा के क्वाड्रेटिक चेंज कर देते हैं, फिर dx बटा क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा देंगे। हाँ सही है, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब इसका क्या करना है, समाकलन। अरे बहुत आसान है, नहीं कर सकते। इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, भाग लगेगा। भाग लगाने के लिए नीचे वाला बाहर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को बाहर लिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या ले लिया अंदर। यहाँ क्या रखूं कि इसको इससे गुणा कराने पर एक्स स्क्वायर आए, 1 रखेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू -5x प्लस का 6 प्लस तो माइनस प्लस माइनस, खत्म करो एक्स स्क्वायर बचा 5x, 1 माइनस है -5, तो ये प्लस ये बट्टा ये, तो ये इसको क्या लिख सकता है, इसको भाग देने पर ये आया है, क्या आया है 1 प्लस 5x माइनस 5 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। नहीं समझ में आया ना, कोई बात। अरे इसको भाग दिया है ना, तो ये आया है 1 प्लस ये बट्टा ये, भाग देने को ये तो लिखेंगे, तो 1 प्लस ये बट्टा ये, तो 1 प्लस ये बट्टा ये आया। इसको भाग देने पर सर ये कैसे आता है, 5 में 2 का भाग 2, 5 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 5 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, तो 2:1/2 लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1/2। सोचो 5 में 2 का भाग देते आता है 2.5, 2 और आधा 2.5 तो है, उस रूल से किए। अब तो समझ लो, इसका इंटीग्रेशन करना यानी इसका भी करना पड़ेगा। सॉरी, हाँ 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 5x माइनस 5 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। इक्वेशन नंबर दे दो 1, इसको मान लो I1। I1 क्या है, ऊपर है लीनियर नीचे है क्वाड्रेटिक, या तो लगा लो 7.4 या मैं चलो 7.5 से करता हूँ इसको। इसके गुणनखंड करो कितना आएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, देख लो एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x माइनस 5x और 3 दूनी 6 आएगा। ये मेरे ख्याल से पहला वाला नहीं है क्या, ऊपर लीनियर ही है, रैशनल फंक्शन उठा रहा हूँ खाली, ये रैशनल फंक्शन उठाया 5x माइनस 5 बटा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तोड़ लो इसको, क्या करेंगे a बटा में x माइनस 3 प्लस b बटा में x माइनस 2, फिर इसको इक्वेशन दे दो कुछ कि a और b का मान रखना है, फिर एलसीएम लिया कितना आया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, इधर कितना आएगा ये, अरे आएगा क्या, तो पढ़ा ही है x माइनस 3 एक्स माइनस 2, खत्म करो खत्म करो, ऊपर है 5x माइनस 5 बराबर, हाँ x माइनस 3 से x माइनस 3 गया, a इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 गया, b इंटू एक्स माइनस 3 और नीचे वाले कट गए। ठीक है क्या, कट गए, तो ऊपर क्या है 5x माइनस 5, ऊपर है 5x माइनस 5 बराबर ये क्या है
ax-2 प्लस b इंटू कितना है, प्लस b इंटू कितना है x-3। a और b के फटाफट वैल्यू निकालो। पुट x बराबर 2, जैसे 2 किया 2 पुट करो, 5 इंटू 2 10, 10 में से 5 गया 5, 2 पुट किया 2 में से 2 0, 2 में से 3 गया -1, b इंटू -1 माइनस b की वैल्यू -5। कैलकुलेशन तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। पुट x बराबर 3, 3 - 3 ये 0 हो गया इस बार, 15 - 5 में 3 15, 15 - 5 10, 3 पुट किया 3 - 2 a का मान आ गया 10, a का 10 b -5 रख दो उसमें, तो 5x - 5 बट्टा x - 3 इंटू x - 2 बराबर a की वैल्यू 10 बटा में x - 3, b की वैल्यू -5, b की वैल्यू -5 बटा में कितना x - 2। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसका भी करना पड़ेगा, इसका भी, इसको I1 लिख दो, तो 10 तो पड़ा ही है। 1/x dx क्या होता है log x - 3 माइनस 5 मान लो बाहर ले लिया, 1/x dx क्या हो गया log x - 2 है, हाँ माइनस है और प्लस का सी, ये 5 बाहर ले रखा, ये I1 है, I1 का मान कहाँ रखो इक्वेशन 1 में, और प्लस में क्या है x, इजी है। 7.5 में तो कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हें ये फंक्शन को तोड़ना आता है, अब तोड़ना आता है तो यार तोड़ना तो तुम्हें आता ही है, तोड़ने में क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल देख दे के सवाल और कर लोगे क्या, मैं तो खाली प्रैक्टिस करवाई तुम लोगों को। अब जैसे ये है फटाफट देख लो इसको, 3x - 2 बट्टा में क्या है ये x + 1 का स्क्वायर इंटू x + 3 है, तो स्क्वायर तक पहुंचाएंगे, इसको क्या लिखेंगे a बट्टा x + 1 प्लस b बट्टा x + 1 का स्क्वायर प्लस c बट्टा x + 3। फिर इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, a इंटू कुछ आएगा b इंटू कुछ आएगा c इंटू, ये काट देंगे, फिर कुछ x पर पुट करेंगे, पुट करके a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। सर जीरो नहीं हुआ तो बेटा कुछ तो जीरो हो गया वैल्यू आ जाएगी, और फिर कुछ भी नहीं हो x कुछ भी रख दो, x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2, a b c तीनों का मान आ जाएगा। ये हो जाएगा log x, ये हो जाएगा log x, ये है 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर का क्या होता है 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x होता है। सर ये कैसे करते हो, x की पावर 2 ऊपर गया तो x की पावर -2 प्लस 1 बटा -2 प्लस 1, तो ये माइनस का 1/x आएगा सॉल्व होके, ठीक है क्या, तो ये 1/x स्क्वायर होगा -1/x + 1, अगर 1 आ गया b तो, ठीक है क्या। ये तुम्हें करने हैं। अब ये है ऐसा सवाल है x², फिर ये क्या है x² + 1 और x² + 4, अरे इजी है ये, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। एक बार नॉर्मल x² को y मान लो, सिर्फ नॉर्मल मानने वाला माना है मैंने, y + 1 y + 4, ये ऐसा नहीं दिख रहा क्या तुम्हें, a बटा में इंटीग्रेशन कर हटाओ, रैशनल फंक्शन ले रहे हैं, a बटा में y + 1 प्लस b बटा में y + 4, ठीक है। a और b सॉल्व कर लेना, मान लो a और b सॉल्व करने पर आ गया तुम्हारे ये -1/3 4/3 एग्जाम्पल का सवाल है, तो -1/3 और y की जगह वापस वही रख दो x² + 1, और ये कितना आएगा 4/3, और y की जगह वही रख दो x² + 4। इसका करना है तो इसका कर दो, इसका कर दो, x² + a² tan इनवर्स x/a + c, है ना। तेज हो रहा है, तेज तो नहीं हो रहा, तुम तेज बनो, क्योंकि मैंने करा दिया सवाल। एक साइन वाला ये और करा देता हूँ, क्योंकि इसमें फंसते हो बच्चे, फंसते ही हैं यार इसमें, चलो करा देता हूँ। 3 sin 5 - 2 इंटू cos 5 बट्टा, लेकिन सारा नहीं कराऊंगा राजी मैं, तो आगे हिंट दे दूंगा कर लेना, 4 sin 5 d5, ठीक है क्या। तो देखो 3 sin 5 - 2 इंटू में क्या है cos 5, 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस का 4 sin 5 d5, sin 5 को t मान लो, जैसे ही sin 5 को t माना cos 5 d5 क्या होगा dt, तो इंटीग्रेशन sin 5 को t मान लिया तो 3t - 2, 3t - 2, हाँ cos 5 d5 ये हो गया dt बट्टा 5 माइनस 1 - t² -4t, साइन को t माना 1 - t² -4t, इंटीग्रेशन 3t - 2 बट्टा 5 में से 1 गया 4, माइनस माइनस प्लस t² -4t + 4, इसका होल स्क्वायर है ये, इतना तो तुम्हें पता ही है, ये t - 2 का होल स्क्वायर है। तो फंक्शन क्या उठाया, फंक्शन है 3t - 2 बटा t - 2 का स्क्वायर, स्क्वायर तक पहुंचाएंगे, t - 2
प्लस बी बटा टी माइनस 2 का स्क्वायर। अब आगे ए और बी की वैल्यू निकाल के दोनों तरफ समाकलन करना है, प्लीज ढंग से करना ये तो, और नहीं हुए तो भाई बता देना, क्योंकि कल का दिन हाथ में है, बता दूंगा तुम लोगों को आगे और कैसे करते हैं, पर करना है। ये हो गई 7.5, ठीक है। 7.5 के बाद अपना 7.6 है। हाँ 7.6 तो बहुत आसान है यार, तुम्हें पता ही नहीं 7.6 होती क्या है। आइलेट है इसमें तो खाली, और 2 सवाल है, 3 टाइप के सवाल है, एक एक सवाल कर लेते हैं। आइलेट के हिसाब से करेंगे इसको। आइलेट सब u इंटू वी है 7.6 में। फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड v है। फर्स्ट और सेकंड कैसे पहचानेंगे? आइलेट सबसे पहले इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, फिर लॉग वाले लॉग एक्स, अलजेब्रा एक्स और एक्स स्क्वायर वाले, ट्रिग्नोमेट्री साइन एक्स कॉस एक्स, e है e की पावर x, u इंटू वी का फॉर्मूला होता है u को रखा v का समाकलन माइनस u को रखा v का माइनस समाकलन, पहले अवकलन करना है u का, समाकलन करना है v का, और पूरे का समाकलन इंग्लिश में। u को रखा v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किसका? u का, इंटीग्रेशन किसका? v का, पूरे का क्या करना है? इंटीग्रेशन। यह है u इंटू वी का फॉर्मूला, याद होना ही चाहिए। एक सवाल इजी सा, x इंटू ई की पावर x पहचानो, कौन पहले आता है? अलजेब्रा की एक्सपोनेंशियल, तो अलजेब्रा की एक्सपोनेंशियल, अलजेब्रा पहले आता है, यानी x को मानना है u और e की पावर x को क्या मानना है? v, तो u इंटू वी लगाना है। तो देखो u को रखा v का समाकलन माइनस समाकलन, अवकलन करना है u का, समाकलन करना है v का, और इस पूरे का क्या करना है? समाकलन। तो x e की पावर x का e की पावर x माइनस x का अवकलन 1 e की पावर x का समाकलन e की पावर x, फिर से e की पावर x इंटू 1 e की पावर x, तो ये e की पावर x प्लस c, खत्म। u इंटू वी तो यही है, पर एक सवाल जो तुम्हें फंसाएगा मैं वो करवाता हूँ, फंसाने वाला ही करा देता हूँ, बाकी तो इजी है, कर लोगे तुम लोग, है ना? करने ही पड़ेंगे भाई, करने ही पड़ेंगे तुम्हें। तो करते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन x। हाँ आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है और ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, ILATE ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री u है और ये v है, तो इसको उल्टा लिखो, ये है u, ये है v। अब करो, u को रखा v का समाकलन माइनस समाकलन d बाई डी एक्स किसका? साइन का, e की पावर x का समाकलन, पूरे का समाकलन, तो i इक्वल टू साइन x e की पावर x का e की पावर x माइनस साइन x का अवकलन cos x e की पावर x का e की पावर x dx, i इक्वल टू साइन x इंटू e की पावर x माइनस cos x इंटू e की पावर x, वापस u इंटू v लगेगा, cos x को रखा e की पावर x का e की पावर x माइनस u को रखा v का u को रखा, ठीक है, v का e की पावर x का समाकलन, ये देखो मैं चलो लिख देता हूँ e की पावर x माइनस समाकलन d बाई डी एक्स किसका? cos x का, समाकलन किसका? e की पावर x का, और पूरे का फिर से क्या करना है? समाकलन इंटीग्रेशन, तो साइन x e की पावर x माइनस cos x को रखा e की पावर x का e की पावर x, फिर माइनस cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x, इंटीग्रेशन तो भी पड़ा ही है, साइन कॉस वाले अवकलन किया e की पावर x का e की पावर x dx। देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का ये cos x माइनस प्लस ये हो गया माइनस, देखो फिर से u इंटू वी लगेगा, ऐसे तो चलता ही जाएगा ना, तो यहाँ दिक्कत आएगी तुम्हें पेपर में। तो ये देखो देखा देखा लग रहा है, e की पावर x साइन x का समाकलन i माना था, तो e की पावर x साइन x का समाकलन को i माना है, तो ये माइनस का क्या हो गया? i, माइनस से उधर आया तो प्लस i और i 2i, इसमें से e की पावर x क्या आ रहा है? कॉमन, तो साइन x माइनस कॉस x, और बटा में क्या आ जाएगा? 2, ठीक है क्या? ओके, एक सवाल और, फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, इसका डायरेक्ट समाकलन होता है e की पावर x fx प्लस c। ऐसा अगर ऐसा है e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, सही है क्या? ये साइन है, तो साइन का अवकलन है cos, तो इसका आंसर fx और fx का अवकलन है, तो आंसर होगा e की पावर x fx, तो इसका आंसर होगा e की पावर x इंटू साइन x प्लस c, ठीक है क्या? ठीक है,
ये 7.6 भी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब 7.7 करा दी, 7.8 करा दी, 7.9 ना करो तो भी चलेगा, कर लो तो भी चलेगा, क्योंकि 7.10 और 9 एक जैसी है, ठीक है क्या? तो एक जैसी है तो करवा दो सर, करवा ही रहा हूँ भाई तुम लोगों को। तो -1 से 1, 5x⁴ रूट में x⁴ 5 + 1 dx। ये सवाल 7.9 से भी करा रहा हूँ, ये सवाल 7.10 से भी करा रहा हूँ, ठीक है? दोनों समझ लोगे तो 7.9 और 10 दोनों हो जाएगी, है ना, इसी एक को समझने से। हाँ, x⁴ 5 + 1 को t माना, x⁴ 5 + 1 को क्या माना? t। तो 5x⁴ dx, 1 का 0 dt/dx होगा कि नहीं होगा? इंटीग्रेशन -1 से 1, 5x⁴ dx, ये हो गया dt, 5x⁴ dx को dt, और रूट में इसको क्या माना है? t, तो √t dt। ओके क्या? ठीक है, √t का इंटीग्रेशन t की पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 t की पावर 3/2 और 2/3, ठीक है क्या? -1 से 1। अब एक बात ध्यान रखो, जब x के रेस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है तो लिमिट है ये x की, अभी कौन है यहाँ? t, ये लिमिट किसकी है? x की, तो ये x की जगह पुट होगी, तो t का मान x⁴ 5 + 1, t का मान क्या है? x⁴ 5 + 1 की पावर है 3/2, -1 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट की तो 2/3, जैसे 1 पुट किया, 1 की पावर 5, 1 + 1 की पावर 3/2, माइनस लोअर लिमिट -1, -1 की पावर 5, -1, -1 + 1 0, खत्म। ये आ गया 2/3 इंटू 2 की घात 3/2, 2 की घात 3/2 मतलब 1 और आधा, 2√2 लिख सकता हूँ, 1 और आधा 3/2, तो आ गया 4/3√2। ये है 7.9, थोड़ा बड़ा तरीका। 7.10 क्या है? वापस देखो ढंग से, और थोड़ा ढंग से देखना, ये बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ मैं। 5x⁴ रूट में x⁴ 5 + 1 dx है, x⁴ 5 + 1 को माना t, ठीक है? तो 5x⁴ dx क्या हो गया? dt, इंटीग्रेशन 5x⁴ dx, ये हो गया dt, और रूट में इसको क्या माना है? t। ये t है तो यहाँ लिमिट भी t की लानी पड़ेगी, तब सॉल्व हो जाएगा। सर यहाँ तो x की थी, x की थी तो x में ही पुट की है, अगर ये t आ गया तो क्यों ना लिमिट t की लिए। तो देखो, जब x की वैल्यू -1 है, जब x की वैल्यू है -1, तो t कितना आएगा? -1 की पावर 5, -1 + 1 0। जब x की वैल्यू 1 रखो, जब x है 1 तो t कितना आएगा? 1 की पावर 5, 1 + 1 2। जब x -1 है तब t 0 है, और जब x 1 है तो t है 2। हाँ, √t का इंटीग्रेशन ये आएगा 2/3 t की पावर 3/2, 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2/3 2 की पावर 3/2 -0, ये तो है 2/3 2 की पावर 3/2, ये 4√2/3 प्लस c नहीं आएगा इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में c नहीं आता कभी, ठीक है ना? प्लस c माइनस c 0 हो जाता है अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में। खैर, अभी तो स्पीड रिवीजन है, डीप में इतना कुछ नहीं सकता मैं, टाइम कम है, वैसे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन इंटीग्रेशन बड़ा भी तो है। लास्ट 7.11 प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी पर सवाल है, ठीक है क्या? 7.11 प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी पर सवाल। देखो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी याद है तो मान के चलो सवाल हो जाएंगे तुम्हारे, है ना? तो P0 a से b f(x) dx है, इसको लिख सकते हैं a से b ft dt। एग्जाम्पल, अगर मान लो 0 to π sin x dx है तो 0 to π sin t dt लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, आंसर सेम आएगा। a से b f(x) dx है, इसको लिख सकते हैं माइनस, लिमिट उल्टी कर दी, b to a f(x) dx, उल्टी लिमिट करेंगे तो माइनस आ जाएगा। a से b f(x) dx है, इसको लिख सकते हैं a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx। P2 प्रॉपर्टी लगती है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, मॉड x दिख जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिख जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x दिख जाए, अगर ये सब दिख जाए तो P2 लगेगी। a से b स्टेशन तक जाना है तो a से c तक जाएंगे, फिर c से b तक जाएंगे। a से b f(x) dx, P3 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, P4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, इनसे सवाल आते रहते हैं बार बार, और P7 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, ज्यादा सवाल तो इनसे आएंगे, ठीक है?
P3 अगर a से b f x dx है, इसको लिख सकता हूँ a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। P4 0 to a f x dx है, इसको लिख सकता हूँ 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ये और ये सेम है, देखो a प्लस b माइनस x, तो जहां जहां x है वहां वहां a प्लस b माइनस x रखना है, जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस a माइनस x यानी a माइनस x रखना है, तो 0 to a f ऑफ a माइनस x dx। ओके। P5 अगर 0 to 2a f x dx है, इसको लिख सकते हैं 0 to a f x dx प्लस 0 to a f ऑफ, जहां x है वहां पर 2a माइनस x रख दिया, लिख सकते हैं। अगर ये f ऑफ 2a माइनस x fx के बराबर आ जाए तो एक fx दो टाइम्स ऑफ 0 to a f x। अगर f ऑफ 2a माइनस fx के बराबर आ जाए तो fx माइनस fx 0। यह P6। P7 अगर माइनस a से a f x dx है, इसको लिख सकते हैं 0 to a f x प्लस 0 to a f ऑफ माइनस x। अगर f ऑफ माइनस x f x के बराबर आ जाए, f ऑफ माइनस x f x आ जाए तो f x 2f x। अगर f ऑफ माइनस x माइनस f x के बराबर आ जाए तो f x माइनस f x 0। माइनस a से a f x dx का मान या तो 2 इंटू 0 से a होगा या 0 होगा। 2 टाइम्स ऑफ 0 से कब होगा, तो फंक्शन इवन है। इवन का मतलब समफलन, मतलब क्या है, फंक्शन है माइनस एक्स रखने पर वापस फंक्शन आ जाएगा। अगर फंक्शन ऑड है तो ऑड का मतलब फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए, तो इसका मान क्या होगा 0। तो इवन है तो इसका मान होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से a। ऑड है तो 0, और ना इवन है ना ऑड है तो ये है ना, इसका मान ये होता है 0 से a एफ एक्स प्लस 0 से a f ऑफ माइनस एक्स। अगर ये सारी प्रॉपर्टियां याद है तुम्हें, 7.11 तो मान के चलो बहुत पक्की है। P3 P4 P7 पर धड़ क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले P2 प्रॉपर्टी पे सिखा दूं, क्योंकि पहला सवाल ही तुम्हारे मॉड का है। क्या है सवाल, -1 to 2 x क्यूब माइनस एक्स, -1 to 2 मॉड में x क्यूब माइनस एक्स dx। इसका क्या करना है आप लोगों को, इंटीग्रेशन। P2 प्रॉपर्टी, जब भी मॉड आए टूटेगा फलन, टूटेगा तो सर कहाँ कहाँ टूटता है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट पे टूटता है। इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालो, एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 0 निकाल लिया, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0, 1 और -1 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। अब नंबर लाइन पर रखो, नंबर लाइन में सबसे छोटा कौन है -1, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है 0, उसके बाद कौन है +1। नंबर लाइन पर रखा -1 0 1, दाएं से बाएं तरफ लगाते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ सर हमें समझ नहीं आती प्लस माइनस कैसे लगाते हैं। देखो भाई, एक के बाद आता है 2, 2 रखो, 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गया 6, 6 पॉजिटिव है, प्लस 0 से 1 के बीच आता है आधा, आधा रखो इसमें, आधे का क्यूब 1/8, 1/8 माइनस आधा, 1/8 में से आधा जाएगा नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव। ऐसे माइनस हाफ रखोगे तो पॉजिटिव, -2 रखोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो हमें जाना है -1 से, -1 से कहाँ तक जाना है 0 तक। तो -1 से 0 में ये कैसे खुलेगा पॉजिटिव, ये खुलेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। फिर हमें जाना है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, 0 से 1 में ये कैसे खुलेगा नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 से लेकर कहाँ तक 2 तक, तो 1 से लेकर 2 में कैसे खुलेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव खुल गया, या इधर नेगेटिव खुल गया इधर पॉजिटिव। एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट है -1 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। इसका भी यही इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर, इसका भी यही इंटीग्रेशन अपर माइनस लोअर, आंसर आ जाएगा। आंसर बुक में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, देख देख के करते रहो, कंसेप्ट फटाफट सीखते रहो है ना। एग्जाम्पल 31 -π/4 to +π/4। एग्जाम्पल नंबर 34 -π/4 to +π/4 क्या है sin स्क्वायर x dx, यही तो है। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी है P7। P7 प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर -a से a कोई फलन है उसको लिख सकते हैं
या तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से या फिर 0। अगर फंक्शन इवन है तो ये, ऑड है तो ये। देखते हैं फंक्शन कैसा है, पहले चेक करते हैं फंक्शन कैसा है। फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, फंक्शन में माइनस एक्स रखा, क्या रखा, माइनस एक्स। तो जहां एक्स है वहां रख दिया माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा। पर ध्यान दो तो इसका स्क्वायर है, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो गया वापस, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा कौन है, एफ एक्स। तो फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर वापस क्या आ रहा है, एफ एक्स। मतलब फंक्शन क्या है, इवन है। और फंक्शन अगर इवन है, फंक्शन अगर इवन है तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। सही है क्या। साइन स्क्वायर एक्स का 7.2 और 7.2 में सिखाया था, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में चेंज करके होता है। सही है, इस 2 से 2 तोड़ो, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2। लिमिट पुट करनी पड़ेगी 0 टू पाई बाई 2 करनी पड़ेगी ना, अपर लिमिट रखा पाई बाई 2 माइनस साइन 2 पाई बाई 2 बाई 2 और माइनस 0 पुट करना है, 0 साइन 0 0, ये पाई बाई 2 और साइन 180। आंसर पाई बाई 2 आ रहा है यार, आ रहा है आंसर पाई बाई 2, पाई बाई 4 माइनस हाफ। ओहो पाई बाई 4 है लिमिट है ना, सॉरी लिमिट है पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4 है भाई, तो रख दो। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस कॉस 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x बाई 2। लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 रख दो, तो पाई बाई 4 माइनस साइन 2 इंटू एक्स की जगह कितना, पाई बाई 4 बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 0 0। तो ये पाई बाई 4 माइनस 2 4 पाई बाई 2 साइन 91 पाई बाई 4 माइनस हाफ, यही आंसर है। ये एक और एग्जांपल हो गया। ये कौन सी प्रॉपर्टी था, P7 प्रॉपर्टी पर था। वो कौन सी प्रॉपर्टी पर था, इससे पहले वाला P2 प्रॉपर्टी पर था। अब P3 और P4 कराने वाला, और P3 P4 एक जैसी होती है भाई, समझ जाओ बात को। एक ये देखो भाई P5 प्रॉपर्टी पर 0 टू पाई x साइन x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx है ना। वैसे तो P4 से भी हो ही जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्यों, चलो करते हैं, क्या दिक्कत है। P4 प्रॉपर्टी क्या है, P4 प्रॉपर्टी है अगर 0 से a कोई फंक्शन है उसको लिख सकता हूँ 0 टू है f ऑफ a माइनस एक्स। 0 से a कोई फंक्शन है तो a जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स। बहुत ध्यान से देखना, 0 टू a है पाई, कोई फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। तो जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स, a कौन है पाई, तो जहां जहां x है वहां पाई माइनस एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई इंटू साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, पाई इंटू साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा नेगेटिव माइनस कॉस थीटा और उसका स्क्वायर है तो वापस आ गया प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब भी P4 लगाओ ज्यादातर ये होता है कि इक्वेशन 1 प्लस 2 जुड़ती है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इनको जोड़ो, जोड़ेंगे तो i प्लस आई कितना हो गया 2i। ये कौन है x साइन x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये कौन है पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन x प्लस वाई होता है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं ना, अलग अलग, तो ये अलग अलग हो रखे हैं, इनको एक कर दिया वापस, तो इंटीग्रेशन ही कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रेशन ही बाहर ले लिया तो ये आएगा, क्यों, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिया एलसीएम, तो ये हो गया x साइन x प्लस पाई साइन x माइनस x साइन x dx।
एक्स साइन एक्स गया, पाई बाहर ले लो तो 2i बराबर पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या आ गया साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अच्छा लिमिट जीरो से पाई है इसमें, जीरो से पाई जीरो से पाई जीरो से पाई जीरो टू पाई। अब वापस वहीं आके फंस गए यार, जीरो से पाई साइन बताइए, फिर से P4 वापस नहीं लगेगी, तो अब लगाऊंगा P5 लगाते हैं। P5 प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 to 2a अगर कोई फलन है 0 to 2a तो उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to a या फिर 0। कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर हो, f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो मुझे लगता है P5 लगाते हैं इसमें, तो पाई तो पड़ा है 0 to 2a, इसको 2a मान रहा हूं मैं इस बार, तो 2 है पाई, तो 2a की जगह लग देते हैं पाई बाई 2। तो देखो 2 से 2 कटेगा वापस पाई आ जाएगा, तो 2a की वैल्यू तो पाई है और a की वैल्यू है पाई बाई 2। तो 0 से 2a कोई फलन है साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो चेक करते हैं फलन क्या चीज है, वो चेक करते हैं फलन कौन है, फलन है भाई साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, चेक कर रहा हूं P5 लगा रहा हूं, तो P5 कहता है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स रख के देखो, चलो f ऑफ 2a माइनस एक्स रख रहा हूं, 2 है कौन यहाँ पर, 2a है यहाँ पर पाई, तो पाई माइनस एक्स रख रहा हूं, f ऑफ 2a माइनस एक्स। तो जहां जहां x है वहां क्या रखना पड़ेगा, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स कौन है, पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब f ऑफ 2a माइनस एक्स का साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos 180 माइनस थीटा कुछ भी होगा नेगेटिव पॉजिटिव, उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव आना है, साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखने पर वापस वही फंक्शन आ गया, देखो इसका मतलब P5 से जब f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के बराबर आता है तो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a लिखते हैं, तो ये पाई तो पड़ा है इनटू इस चीज को लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a कौन है पाई बाई 2 साइन x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इस 2 से 2 कट गया, ठीक है 2 से 2 कट गया, तो i बराबर कितना आ गया, i बराबर आ गया पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सही है क्या, तो एक काम करते हैं कॉस थीटा को t मान लो यार, तुम कॉस थीटा को t मान लो, तो कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स के लिए माइनस डी टी, तो इंटीग्रेशन पाई साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस का डी टी माइनस का डी टी बट्टा 1 प्लस टी स्क्वायर। अच्छा जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू cos 0 1, जब x की वैल्यू 90 है तो t की वैल्यू cos 90 0, माइनस है, अगर मैं माइनस हटाना चाहता हूँ P1 प्रॉपर्टी से तो लिमिट क्या हो जाती है उल्टी पुल्टी, तो अगर ये माइनस हटता है तो पाई पड़ा है लिमिट हो जाएगी 0 से 1, अगर ये माइनस हटता है तो लिमिट 0 से 1 और डी टी बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब भैया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है पता है ना, 1 बाई ए है 1 tan इनवर्स x बाई ए टी बाई 1 0 टू 1, तो पाई tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स होता है 45, तो पाई इंटू पाई बाई 4, यार पाई स्क्वायर बाई 4 इसका आंसर क्या आ रहा है, पाई स्क्वायर बटा 4। हाँ ये आ रहा है। अगला सवाल -1 से 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x, इसको है ना पॉज करके एक बार वापस देखना, अच्छा सवाल था ये, कर तो सकते ही हो, लेकिन अब जो करा रहा हूँ आने वाले 1 2 3 सवाल ये हर बार पेपर में दिखते रहते हैं, आने वाले अगले 3 सवाल पेपर में आते रहते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, आने वाले 3 सवाल पेपर में दिखते रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट के साथ इजी होना कितने मजे आ जाते हैं, नहीं कि नंबर पक्के ही पक्के। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है दिखता है माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, तो सबसे पहले एफ एक्स देखो ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x, फंक्शन है माइनस एक्स रखा तो साइन माइनस एक्स की पावर 5 और कॉस माइनस एक्स
साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, और उसकी पावर 5 है तो भाई माइनस की पावर 5 है, नेगेटिव हो जाएगा। कॉस माइनस थीटा कुछ भी हो, वैसे तो प्लस कॉस थीटा होता है, उसकी पावर 4 है तो प्लस तो होना ही। ये कौन है? ये फंक्शन है। फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर, फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आ गया, मतलब ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, और विषम फलन का समाकलन कितना होता है? 0। तो इसका आंसर है 0। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4x बटा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx हर साल आता ही रहता है। P4 प्रॉपर्टी का सवाल है। 0 टू a कोई फलन है fx dx, P4 लगाई। P4 क्या कहती है? अगर 0 टू a कोई fx है, इसको लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो हाउ टू सॉल्व? 0 टू a कोई fx dx है, तो जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स, साइन की पावर 4 90 माइनस एक्स, 0 टू a है 90, जहां जहां x है वहां वहां 90 माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां वहां 90 माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां cos की पावर 4 90 माइनस एक्स। इसको तो इक्वेशन 1 2 अभी नहीं दूंगा, देंगे बाद में। पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? जल्दी बोलो भाई। cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सही है क्या? इक्वेशन नंबर 2। P4 लगाने के बाद सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद जो आता है एक और दो को जोड़ दो, आई और आई 2i, आई और आई 2i। अब इसको जोड़ो, ये और ये जुड़ेगा, साइन की पावर 4x में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x बटा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये जुड़ गया। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो ये जुड़ रहा है तो जरा ध्यान से देखो तो सही। अगर ये एलसीएम ले लो, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 कटेगा, ऊपर आएगा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर, कट गया, dx 2y, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट क्या है शुरू से? 0 टू पाई बाई 2 है, सब में लिमिट लगा लेना, 0 टू पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, आंसर आ गया पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? 10 वाला 1/1 प्लस रूट 10x, P3 पर सवाल है भाई, P3 पर पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx बटा 1 प्लस रूट 10x dx, 1 प्लस रूट में 10x dx, तो i बराबर ये है dx बटा 1 प्लस रूट 10x dx। ठीक है, तो P3 क्या कहती है? a से b कोई fx है, तो जहां जहां x है वहां वहां a प्लस b माइनस एक्स, तो लगाओ जहां जहां x है वहां वहां a प्लस b माइनस एक्स। इसको दे दो इक्वेशन 1। हाँ, 1 प्लस रूट में 10, यहाँ पर x में a प्लस बी 30 से 60, तो 30 प्लस 60 90, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 90 माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, 30 प्लस 60 90 माइनस एक्स, 10 90 माइनस थीटा। एक्टिव रहो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। तो 1 प्लस रूट में कॉट एक्स, कॉट को क्या लिख दूं? पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 dx बटा 1 प्लस रूट कॉट, कॉट क्या हो गया? 1 बाई 10, 1 बाई रूट 10, रूट 10 का मेरी बात सुनो, कॉट लिखा 1 बटा रूट 10 एक्स प्लस रूट 10 एक्स प्लस 1 बाई रूट 10 एक्स, तो रूट 10 एक्स ऊपर चला गया, ये आ गया रूट में 10 एक्स बटा 1 प्लस रूट 10 एक्स। इक्वेशन नंबर 2। जरा सोचो, आई और आई जुड़ेगा तो आई और आई 2i, वो क्या है? 1/1 प्लस रूट 10 एक्स, प्लस ये क्या है? रूट 10 बटा 1 प्लस रूट 10 एक्स। जरा खुद सोचो यार, नहीं सोचोगे? सोच लो, 1 प्लस रूट 10 एक्स क्या आ रहा है? एलसीएम, तो 1 प्लस रूट 10 एक्स एलसीएम ले लिया, इससे क्या? ये 1 प्लस ये हो गया रूट 10 एक्स, खत्म। dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट शुरू से वही है 30 से 60, 30 से 60, तो 60 माइनस 30 30 आएगा,
20 मतलब पाई बाई 6, तो आई कितना आ गया, पाई बट्टा 12। ये है लास्ट एग्जाम्पल जो है, उसमें 2-4 प्रॉपर्टी और लगेगी, वो तुम सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। मोटा मोटी पेपर में कल ये आने वाली है P3 और P4 और P7, ठीक है। इसके साथ इंटीग्रेशन खत्म, नेक्स्ट चैप्टर वन शॉट में देखेंगे आगे।